हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिस तरह से ऑलरेडी हमने कल की वीडियो में बात करी थी कि आपके जीके के जितने भी इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। सो फाइनली बड़ी मेहनत के साथ हमने ये कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे उनकी लिस्ट लाई है। आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, हम इसको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी भेज देंगे। आप वहां से इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिएगा और वही वाले टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इन्हें ही पढ़िएगा। और 100% आई श्योर कि आपको यहाँ से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 100% आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखें और जब आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते ही हमें ज़रूर भेजिएगा। ये वो टॉपिक से बड़ी मेहनत के साथ जितने भी आज तक एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर थे, आज तक जितने भी एमटीएस के पेपर हुए वो सारे के सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद हमने आज ये वीडियो क्रिएट करी हुई है। ये आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्रिएट करा हुआ है। तो आइए जान लेते हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जीके का अहम रोल अदा रहता है, आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन अगर हम बात करें जीके के पोर्शन के वो कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, ओके, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स की लिस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिएगा। और एसएससी एमटीएस के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करने के लिए जल्दी से हमें व्हाट्सअप करिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पे फटाफट से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साथ ही साथ आप लोगों को वहाँ पे हमारे टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। आप फटाफट से दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। तो अगर हम बात करें जो आज का अपना मेन टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसएससी एमटीएस पे रहने वाला है। आइए डिस्कस कर लेते हैं और जल्दी से फटाफट से इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ओके। ये वो टॉपिक्स है जो आपके एसएससी जीके वाले सिलेबस में, जीके वाले पोर्शन में आप लोगों को यानी पढ़ना ही चाहिए, ओके। अगर आप इनमें से कोई भी एक टॉपिक छोड़ोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, टोटल हमने यहाँ पे 20 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। कितने टॉपिक्स? 20 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब 20 टॉपिक्स की बात करें तो पहले नंबर पे जो हमने यहाँ पे लिखा है वो है भाई स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, ओके। यानी स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं, चाहे वो अगर हम बात करें क्रिकेट के रिलेटेड हो, चाहे वो खो खो के रिलेटेड हो, चाहे वो वॉलीबॉल के रिलेटेड हो, कबड्डी के रिलेटेड, यानी कहने का मतलब है कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो वो सारे के सारे आपको पढ़ने होंगे। आप किस तरह से आपको ये पढ़ने होंगे, ये सारा का सारा आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी और इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। ऑलरेडी हमने एमटीएस की क्लासेस स्टार्ट भी करी हुई है। आप लोगों ने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट करा हुआ है, ओके। तो उसके बाद अगर हम बात करें सीरियल नंबर सेकंड की बात करें तो भाई बुक्स एंड ऑथर्स, ओके। और एसएससी के एमटीएस के अलावा जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, शायद ही कोई ऐसा पेपर हो, शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट हो जहां पे आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस ना देखने को मिले, ओके। तो याद रखिएगा, एसएससी एमटीएस की बात करें, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ओके। आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपको ये बातें हमारी उस टाइम याद आएंगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे और आपके सामने आपके पीसी लैपटॉप पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे, ओके। तो याद रखिएगा, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर के बाद बुक्स एंड ऑथर को भी आपको ज़रूर पढ़ के जाना होगा, ओके। अगर हम बात करें तीसरे नंबर का फोक डांसेस, ओके। फोक डांसेस की बात करें तो पिछली बार एमटीएस के जितने भी शिफ्ट हुई थी, आप लोग जानते होंगे एसएससी के जितने भी एग्जाम रहते हैं वो शिफ्ट वाइज ही होते हैं। दिन की 3 से 4 शिफ्ट रहती है और हर एक दिन बहुत सारे कैंडिडेट का पेपर होता है। सपोज मान लीजिए आज 3-4 शिफ्ट रही, कल भी होंगी, परसों भी होंगी, सेम इसी तरह से नेक्स्ट डे भी होंगी, ओके। तो याद रखिएगा, फोक डांसेस की बात करें तो पिछली बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ फोक डांसेस से ही आप लोगों को देखने को मिले थे। उसके बाद
उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई क्लासिकल डांस, ओके, क्लासिकल डांस ज़रूर याद रखिएगा। क्लासिकल डांस से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्लासिकल डांस से भी आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये वो टॉपिक्स की लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट करी हुई है, ये वो टॉपिक्स की लिस्ट हमने यहाँ पे लिखी हुई है जहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, ओके। यानी इनमें से कोई भी दो राय नहीं है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ये सोचने की आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़रूरत पड़नी भी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा ये वो टॉपिक्स हमने लिखे हैं जहाँ से 100% आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम उसके बाद बात करें तो 5 नंबर पे जो अपना आ जाता है, ठीक है, 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर पे टेम्पल्स आ जाते हैं, ओके। टेम्पल्स यानी इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, कौन सा टेम्पल कौन सी स्टेट या यूटी में है, कौन सी जगह पे है, ओके, और कौन सा टेम्पल किस चीज़ के लिए फेमस है, ये भी बहुत बार पूछा गया और बहुत बार पूछा भी जाता है। लेकिन याद रखिएगा जो ये 5 हमने यहाँ पे सीरियल वाइज आप लोगों को 5 टॉपिक्स बताए, ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड टॉपिक, आप इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, ओके। आइए बाकी की और जान लेंगे, लेकिन जल्दी से फटाफट से द ब्रेन बिल्डर बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके और जल्दी से लिखिएगा क्या आपको आज की वीडियो कैसी अच्छी लगी, क्या आपको आज की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। क्योंकि हमने आपसे कहा था कि आपको एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए इस तरह से प्रिपेयर कर देंगे, इस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा आपको किसी अदर चैनल पर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जितने भी इंग्लिश और जीके की बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, सारे के सारे कवर करे जाएंगे। आपको डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट के क्विज़ेस मिल जाएंगे, आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ मिल जाएंगी और भी बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल होगा वो सारा का सारा आप लोगों को भेजा जाएगा। तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आपके एसएससी के एग्ज़ाम में और भी बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिले हमारी तरफ से, ओके। तो बहरहाल छोड़िए क्वेश्चन नहीं अपना यहाँ पे। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो मूवमेंट्स, भाई जितने भी मूवमेंट्स हैं, सपोज मान लीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी जितनी भी मूवमेंट्स रहती हैं यहाँ से भी आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आपको ज़रूर पढ़ के जाना होगा, ओके। देखिए हमने टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे लिस्ट क्यों शेयर करी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे हैं और सेम ही वीडियो, यानी मान लीजिए फेस्टिवल की वीडियो देख रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं फेस्टिवल की वीडियो, ओके, और बार बार जाते हैं तो मिक्स्ड क्वेश्चन दिखते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स उनसे छूट जाते हैं और उन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती है। इसलिए जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे तो आप टॉपिक्स वाइज पढ़िएगा। जब भी आप किसी भी टॉपर से एडवाइस लोगे, यानी किस तरह से हमें स्टडी करनी है, किस तरह से फला एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना होगा, वो टॉपर्स भी आपको यही एडवाइस देंगे और बेस्ट से बेस्ट जो टीचर होगा वो भी आपको यही एडवाइस देगा कि आप टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करिएगा, ओके। सो ध्यान में रखिएगा मूवमेंट्स भी आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ के जाना होगा, ओके। और सीरियल नंबर 7 की बात करें तो लैंग्वेजेस, भाई जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हाँ आप लोगों को पता ही होगा पिछली बार भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में लैंग्वेजेस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। हर एक पेपर में हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। और हमें हाँ ज़रूर याद है, हमने कल की वीडियो में एक डिस्कस भी करा था जो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर था एसएससी एमटीएस का। तो आप लोगों ने देखा होगा, अच्छी बात है। नहीं देखा होगा जाइए प्लेलिस्ट में हमने वीडियो बनाई हुई है तो अपलोड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें भाई मैंडेरियन के नाम से कुछ थी लैंग्वेज, वो पूछी गई थी जो कि अपना चाइना का था, ओके। तो ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एमटीएस के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये 100% वाले हैं, ओके। आप यूँ नहीं सोचने कि कोई फ्री फालतू और कोई भी बेकार वाली चीज़ें हैं, जनाब बिल्कुल नहीं, आपको इग्नोर करने हैं, कर लीजिएगा, लेकिन याद रखना आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा याद आएगी, ओके। तो बहरहाल अगर हम बात करें 8 नंबर का जो अपना यहाँ पे चैप्टर मान लीजिए या टॉपिक मान लीजिए वो है फेस्टिवल। तो जितने भी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया हैं यहाँ से भी आपको ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, ओके। किसी शिफ्ट में 2 होते हैं और किसी शिफ्ट में 1 होते हैं, लेकिन इसको टच ज़रूर करा होता है। कहने का मतलब यूँ है कि फेस्टिवल से आपको ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप पढ़ के जाइएगा, ओके।
उसके बाद अगर हम बात करें फेस्टिवल के बाद, आप लोगों को याद रखना होगा 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। शायद ही एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां पे यहां से क्वेश्चंस ना देखने को मिले, और बड़े बेसिक, शानदार, उम्दा, लाजवाब, सादा, सहल, आम फहम से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो जल्दी से फटाफट से आप 5 ईयर प्लान को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अगर हम उसके बाद बात करें, जो 10 नंबर का है वो है अपना सेंसस ऑफ इंडिया। तो ये तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो फेवरेट टॉपिक है भाई, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है सेंसस ऑफ इंडिया यानी जनगणना। ओके, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखना 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन 100% गारंटी के साथ हम यहाँ पे कहना चाहते हैं आप लोगों को, यही वाले टॉपिक्स होंगे आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। याद रखिएगा यहीं से पूछा जाएगा, बाकी बाहर से कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन पुट नहीं करे जाएंगे। आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, और एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कॉमेंट बॉक्स में, थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए ये आज का जो यहाँ पे लेक्चर है ये क्रिएट करा हुआ है। क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को खंगालने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए ये वाला आज का जो अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये तैयार करा हुआ है। ओके, तो ज़रूर आप थैंक्स बोलना मत भूलिएगा, और जल्दी से फटाफट से वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करिएगा। बहरहाल अगर हम बात करें उसके बाद 5 और टॉपिक्स ले लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सेंसस के बाद बात करें सीरियल नंबर 11 की, तो आर्टिकल्स, ये वो आर्टिकल नहीं है ए एन और द, ठीक है, उसके बारे में देखिए। इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वो होगी भाई स्पेशली इंग्लिश पे, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो ऑलरेडी हम एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे तो डिस्कस कर ही चुके हैं, आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए, अपलोड हमने कर दिया है। तो आर्टिकल की बात करें, देखिए इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वो इंग्लिश के एनालिसिस पे होगी। इंग्लिश के उन टॉपिक्स का निचोड़ निकाला जाएगा जो कि भाई इस तरह, जिस तरह से हमने इसमें निकाला ना कि भाई 20 ऐसे टॉपिक्स जो 100% आप लोगों को पढ़ के जाने होंगे। उसके बाद आपको 21 नंबर का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ 20 टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा। 100% हमारी गारंटी है आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, और आप लोगों के लिए बड़ा सुनहरा मौका है ये, आप सुनहरे मौके को मत गवाइएगा। ओके, तो अगर हम बात करें आर्टिकल्स, ये हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, याद रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल। और अब आपको कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने होंगे वो सारे के सारे वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। ये नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को पढ़ने होंगे, बिल्कुल नहीं जनाब, ऐसा कोई मसला नहीं है। कुछ एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स रहते हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़ने होंगे, वो भी हम ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अगर हम बात करें सीरियल नंबर 12 की, तो योजनाज, ओके, जितनी भी योजना रहती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जितनी भी योजना लॉन्च करी जाती है उन सब योजना के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब वो कौन कौन सी योजना होंगी, कहाँ से आपको ढूंढना होगा, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, किसी बुक से मिलेगा, पीडीएफ से मिलेगा, चैनल से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो याद रखिएगा चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी योजना के रिलेटेड, पीडीएफ में आपको मटेरियल मिल जाएगा, और क्विज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तीनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सारी की सारी पीडीएफ्स लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे ज़रूर फटाफट से मैसेज करिएगा। और याद रखिएगा एसएससी एमटीएस के नाम से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करा हुआ है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा, एक छोटा सा मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ, घबराने की कोई भी बात नहीं। एक छोटा सा मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट भी लाभ उठा सकते हैं। अब उस ग्रुप का क्या मेन फंडा होगा, याद रखिएगा आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड करा जाएगा आफ्टर दैट दी पेमेंट। ओके, और उस ग्रुप्स में आपको वो बेस्ट क्वालिटी के नोट्स मिल जाएंगे जो शायद ही किसी अदर चैनल पे आपको ना मिले। आपको किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी साइट पे विजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्टली आप लोगों को हमें व्हाट्सअप करना होगा और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करा जाएगा, ऐड करा जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को वो सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा एक साथ, जो आपके एमटीएस के एग्ज़ाम में बेस्ट रहता हो। आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी वहाँ पे शेयर करी जाएगी, डेली बेसिस पे क्विजेज आपको वहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। डेली बेसिस की स्ट्रेटजी यानी डेली का टाइम टेबल आप लोगों को बताया जाएगा, यानी मॉर्निंग टाइम में रात को ही हम ऑलमोस्ट
11-12 बजे रात को आपके लिए जो टाइम होगा नेक्स्ट डे का टाइम टेबल आपका वहाँ पे शेयर करा जाएगा और दूसरे दिन इवनिंग टाइम में आपका वो टेस्ट भी लिया जाएगा, आपने दिन को क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ओके, तो यानी पूरी तरह से आप लोगों के लिए ऑनलाइन कोचिंग वहाँ पे करवाई जाएगी। तो घबराने की बिल्कुल 0% आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई इसके लिए डेढ़ चार्ज नहीं है, एक छोटा सा मिनिमम सा आप लोगों के लिए हमने चार्ज रखा हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो 13 नंबर का जो अपने पास यहाँ पे आ जाता है, याद रखिएगा 13 नंबर की अगर हम बात करें, आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा 13 नंबर पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दियर एक्सपोनेंट्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी इसमें क्या क्या रहता है कि भाई कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट किनके द्वारा, कौन से एक्सपोनेंट के द्वारा प्ले करा जाता है, कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के कौन एक्सपोनेंट माने जाते हैं। यानी मान लीजिए फ्लूट की बात करें, बांसुरी की बात करें तो पन्नालाल घोष प्ले करता है, हरि प्रसाद चौरसिया प्ले करता है, सारूड की बात करें अमजद अली खान प्ले करता है। तो इस टाइप से जितने भी आपके एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहीं पे बताने की हम कोशिश करेंगे। और आई होप कि जो जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने भाई 1000, 1200, 2000, 3000 का कोर्स लॉन्च करा होता है और कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को वहाँ पे समझ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? अपने लोकल कैंडिडेट्स रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको फटाफट से इंग्लिश नहीं आती है, फटाफट से उनको उनकी समझ नहीं आती है। हाई लेवल के टीचर होते हैं, हम किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करेंगे, बड़ी मेहनत के साथ वो भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बड़ा सिंपल, सादा, आम फैल और सिंपल सा है। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए हमारे साथ जुड़ने की और हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हों आपके एग्ज़ाम को लेके वो सारे के सारे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। ओके, उसके बाद 14 नंबर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये अपना अवार्ड्स पे आ जाता है। ठीक है, यानी वो अवार्ड जो स्पोर्ट्स के अंडर दिए जाते हैं, वो अवार्ड जो 26 जनवरी को दिए जाते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं 26 जनवरी पे। जितने भी पद्मश्री अवार्ड हुए, उसके बाद अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड हुए, पद्मा विभूषण हुआ। ठीक है, तो ये भारत रत्न, यानी कहने का मतलब हुआ कि अवार्ड्स के रिलेटेड आपको एमटीएस के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे हल मिल जाएगा। वो सारे के सारे क्वेश्चंस, वो सारे के सारे टॉपिक्स, वो सारे के सारे मटेरियल आप लोगों को हमारी तरफ से यहाँ पे हल करवाया जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बन रही है लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको हमारी वीडियो एक ही बार देखनी होगी। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करना होगा। जो भी लेक्चर अपलोड करा जाएगा इस तरह से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि भाई आप एक बार एक ही वीडियो देखो और उसके बाद दूसरी वीडियो पे भागे निकलो और जो वीडियो आपने देखी वो आंसर आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। जी हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें जो अपना 15 नंबर का आ जाता है चैप्टर, वो है भाई रिवर एंड लेक्स। ओके, अगर हम रिवर एंड लेक्स की बात करें तो पिछली बार का जो हमने पेपर देखा यानी 2023-24 का एमटीएस का जो हमने पेपर देखा उसमें मसला यूँ हुआ कि भाई रिवर एंड लेक से हर एक सेक्शन, हर एक सीरीज़ में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, हमने बहुत सारी सीरीज़ ऐसी भी देखी जहाँ पे सिर्फ एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, लेकिन मैक्सिमम हमने रिवर एंड लेक से 2-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें मिले। ओके, जब हमने पेपर को एनालिसिस करा, पेपर को खंगालने की कोशिश करी तो 2 से 3 या एक क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिला रिवर एंड लेक्स से। ओके, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इनको भी रिवर एंड लेक्स वाला टॉपिक भी आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ पढ़ाया जाएगा। आप लोगों की दिलचस्पी हो जाएगी, आप लोगों की दिलचस्पी हमारे पास आ जाएगी और कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश है वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें जो अपना 16 नंबर पे आ जाता है चैप्टर, वो आ जाता है जनाब ट्राइब्स पे। ओके, जितने भी इंडियन ट्राइबल हैं, जितने भी इंडियन ट्राइब्स हैं, यहाँ से आपको ओनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जाइए आप, अगर आप लोगों को हम पे ट्रस्ट नहीं है तो जाइए आप खुद ही जितने भी ओरिजिनल पेपर हैं यानी 2024, 2023, 22, 20, 21 ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए। उनको एनालिसिस करने के बाद हमारी आज का जो ये वीडियो है आप लोगों को ज़रूर याद आएगी। तो ध्यान से रखिएगा कि ट्राइब या ट्राइबल की बात करें, यहाँ से भी 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो अपने 17 नंबर पे आ जाता है वो है गवर्नमेंट की स्कीम्स। ओके, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वहाँ से भी आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, चाहे वो कोई भी योजना हुई,
चाहे वो कोई भी स्कीम हुई, तो योजना के बारे आप लोगों को सेपरेटली तरीके से वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मटेरियल अलग से मिल जाएगा। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वहाँ पे उनके रिलेटेड आपको हमारी तरफ से वीडियो लेक्चर हुआ या PDF फॉर्मेट में आपके लिए मटेरियल हुआ, वो सेपरेटली तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें जो अपने 18 नंबर पे आ जाता है वो है हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया की जितनी भी भाई हेरिटेज साइट्स हैं, ओके ध्यान में रखिएगा, जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, चाहे उसमें अगर हम बात करें कोई भी कहीं के भी इंडिया की साइट्स मानी जाती हैं, और यहाँ से भी 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये भी सारी की सारी आप लोगों को यहाँ से भी पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे और पढ़ाया जाएगा, और बड़ी मेहनत और लगन के साथ आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई 19th नंबर पे गेम्स आ जाती हैं। ओके, स्पोर्ट्स की बात करें तो उनका थोड़ा मसला अलग रहता है, वो करंट अफेयर के रिलेटेड। लेकिन गेम्स की बात करें इसमें आप लोगों को क्या पूछा जाता है, सपोज मान लीजिएगा भाई क्रिकेट में कितने प्लेयर रहते हैं, पोलो के अंदर कितने प्लेयर रहते हैं, पिच का क्या साइज़ रहता है, उसके बाद खो खो में कितने प्लेयर रहते हैं, खो खो का जो शॉट होता है उसको क्या कहा जाता है, और उसके साथ ही साथ बैडमिंटन की बात करें कितने लोग उसको, कितने प्लेयर उसको खेलते हैं, इसके रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको इस गेम्स वाले टॉपिक में पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। एक टॉपिक पे एक लेक्चर रहेगा, एक MCQ सेशन रहेगा, और एक दिन का उस पर क्विज कराएंगे। और याद रखिएगा आपके एग्जाम तक इसको इस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इस तरह से आपको रिवीजन दी जाएगी कि भाई आप यूं कहोगे कि जिस तरह से हमने ये सारा का सारा MTS का मटेरियल घोल के हल करके पी लिया है, यूं आप एट द एंड कहोगे। ओके, तो ज़रूर कोशिश करेंगे बड़ी मेहनत करवाने की। तो याद रखिएगा अगर हम 20 नंबर की बात करें ये अपना करंट अफेयर हो जाता है। और भाई नॉर्मल सी बात है कि कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, या कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो भाई करंट अफेयर का तो अहम रोल रहता है। तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये भी आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा करंट अफेयर, आपको हमारी तरफ से इसके भी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो भाई ये वो कुछ 20 टॉपिक्स थे SSC MTS के जहां से 100% आपको क्वेश्चन आने के चांस हैं, और 100% क्वेश्चंस आते भी हैं। ओके, तो जल्दी से फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। और फटाफट से हमारा MTS SSC MTS 2025 का कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से SSC MTS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करा जाएगा, ऐड करा जाएगा, जहां पे आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। और याद रखिएगा SSC MTS इस बार फोड़ के रख देंगे, और एकदम बढ़िया शानदार तरीके से इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी आप लोगों को। ओके, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की इस वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, नहीं मिला, और आप इंडिया की कौन सी स्टेट या UT से हमारी वीडियो वॉच करें, ये भी आप साथ ही साथ ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।